नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या आप भी करना चाहते हैं प्रोटोजोआ और कवक से होने वाली बीमारियों को ट्रिक के माध्यम से याद? तो ये क्लास आपके लिए ही है। तो चलिए आज हम आपको इस क्लास में बताते हैं कि कैसे आप लोग परजीवी यानी प्रोटोजोआ या कवक यानी फंगस से होने वाली बीमारियों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं इनको ट्रिक के माध्यम से याद। तो ट्रिक क्या होने वाली है? ट्रिक है काम पर पानी पियो। जब भी हम लोग कभी काम करते हैं कहीं भी ऑफिस में, चाहे हम कहीं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी हम काम कर रहे हो, तो प्यास तो लगती ही है और काम पर पानी भी पीना पड़ता है। तो इसीलिए ट्रिक बन जाती है काम पर पानी पियो। तो भाई काम पर पानी पियो ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग? तो बेटा काम अगर हम देखते हैं तो कैसे बनेगा कालाजार और मै से बनता है मलेरिया। उसके बाद पैसे बनेगा यहाँ पर पेचिस, और आप पानी शब्द को जब डिफाइन करेंगे तो पैसे बन जाएगा पायरिया और नै से बन जाएगा निंद्रा रोग। उसके बाद है पियो, पियो का मतलब हो जाएगा प्रोटोजोआ जनित रोग। तो ये एक ट्रिक बन जाती है काम पर पानी पियो। अब मैम कैसे कैसे इन बीमारियों के अंदर हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो प्रभावित होगा या क्या इन बीमारियों के सिम्टम होंगे, एक झलक में वो भी देख लेते हैं। तो जब भी कभी हम लोग बात करते हैं कि परजीवी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर किस अंग को प्रभावित करेंगी या इनके सामान्य सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम मलेरिया की बात करते हैं। तो मलेरिया में होता है प्रभावी अंग हम लोगों का तिल्ली या आरबीसी यानी स्प्लीन या फिर हमारी आरबीसी। उसके बाद ये इस परजीवी का नाम क्या है जो मलेरिया रोग करता है? बहुत बार पेपर में प्रश्न आया है तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। उसके बाद इस रोग को फैलाने वाला एक वाहक या एक वेक्टर भी होता है जो कि मादा एनाफिल्स मच्छर होती है। उसके बाद मतलब बीमारी के जो हमारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो इस बीमारी में जो उलक्षण या हमें जो लक्षण दिखाई देंगे वो ठंड के साथ बुखार आना होता है। उसके बाद हमने बात करी कि पायरिया रोग जो होता है इसमें हमारी बॉडी के अंदर कौन सा अंग है जो प्रभावित होगा? तो पायरिया हमारे दांतों या मसूड़ों से संबंधित है। इसके बाद ये कौन सा प्रोटोजोआ है जो हमारे अंदर पायरिया रोग को करने का काम करता है? तो परजीवी का नाम होता है एंटमीबा जिंजिविलिस। इसका कोई बेसिकली वेक्टर नहीं होता, बट इसके अगर लक्षण पूछेगा तो मसूड़ों से रक्त का बहना ये इसका लक्षण हो सकता है। सामान्यतः मुंह से बदबू आना भी इसका ही एक लक्षण होता है। आगे बात करी कि सोने की बीमारी यानी कि जिसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होता है हमारा जो प्रभावी अंग होगा वो मस्तिष्क होगा और इस बीमारी को करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है ट्रिपनोसोमा। अब इस बीमारी को करने वाला वाहक भी पेपर में आता है, तो वाहक है सीसी मक्खी। इस बीमारी में क्या होता है? नींद बहुत ज्यादा आने लग जाती है हम लोगों को और साथ ही साथ बुखार भी होता है। इसके दोनों ही सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बेचैनी के साथ नींद नहीं भी आती, तो नींद बहुत ज्यादा आना या नींद बहुत कम हो जाना, दोनों ही इस बीमारी के सिम्टम हो सकते हैं। आगे हमने बात करी पेचिस क्या होता है? तो पेचिस भी एक बीमारी है जो कि परजीवी के कारण ही हमारे शरीर में होती है। जैसे कि इस बीमारी का जो प्रभावी अंग होता है वो आंत होती है। इस बीमारी को करने वाला जो परजीवी है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इस बीमारी का भी बेसिकली कोई ऐसा कारक नहीं है जो आपको पेपर में आता हो। साथ ही इस बीमारी के जो लक्षण होंगे वो होते हैं श्लेष्मा एवं खून के साथ रक्त के साथ दस्त आना। ठीक है, आगे बात करेंगे अगली बीमारी कालाजार। कालाजार का प्रभावी अंग होगा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और इस बीमारी को करने वाले परजीवी का नाम होता है लीशमेनिया डोनोवानी। इस बीमारी का वाहक भी पेपर में आता है, तो बालू मक्खी आप याद रखेंगे। और इस बीमारी में तेज बुखार होता है और शरीर पूरा काला पड़ जाता है। चलिए, तो ये हो गई आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। अब बात करते हैं कवक से होने वाली बीमारियों को ट्रिक से याद करने की। क्या ट्रिक हो सकती है या फिर किस तरीके से इनको याद कर सकते हैं? तो भाई ट्रिक है कब खा गए दामाद। मतलब कई बार हमारे घर दामाद जी आते हैं और हम उनको खाना खिलाते हैं, तरह तरह की डिशेस बनाते हैं, तो ये पता नहीं चलता कि दामाद जी कब आए और कब खाना खा के चले गए। तो कब खा गए दामाद, आइए कैसे इससे याद कर सकते हैं कवक जनित रोगों को? तो भाई कब से बन जाएगा कवक और खा गए से बन जाएगा खाज। गए से बनेगा दो बीमारियां, एक तो गंजापन और एक एथलीट फूट। और दय या ये जो दामाद होगा इससे भी दो बीमारियां बनती हैं, आप लोगों का दमा और दाद बीमारी। ठीक है, चलिए इन बीमारी को भी एक झलक देख लेते हैं कि इन बीमारी में भी हमारे शरीर का प्रभावी अंग क्या होगा और कौन कौन सी बीमारी के लक्षण क्या होंगे। तो सबसे पहले दमा की बात करते हैं। एस्थमा जिसको बोलते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम का कवक ये बीमारी करता है। इस बीमारी का जो प्रभावी अंग होगा वो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े, या फिर कई बार श्वसन प्रणाली भी इसका प्रभावी अंग कहा जाता है। इस बीमारी का लक्षण होगा सांस लेने में दिक्कत और सांस फूलना।
क्लियर। आगे बात करते हैं दाद। दाद को करने वाला जो कवक होता है ट्राइको फाइटोन माइक्रोस्कोपोरम होगा, और ये जो अंग हमारा प्रभावी करेगा दाद वो त्वचा होगी। इसका लक्षण त्वचा पर गोलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। आगे बात करें गंजापन। गंजापन होता है टीनिया कैपिटिस के कारण, ये कवक का नाम है टीनिया कैपिटिस, और इस बीमारी में हमारी स्कैल्प जो है वो इफेक्टिव होती है, जो हमारे बाल हैं जहां पर वहां पर वो वाला एरिया इफेक्टिव होगा। इसमें क्या होता है, बालों का झड़ना यानी गंजे हो जाते हैं। फिर है खाज। खाज होता है सार्कोप्टेरिस स्कैबीज नाम के कवक के द्वारा। इस बीमारी में भी हमारी त्वचा ही प्रभावित होती है, और त्वचा पर लाल लाल दाने हो जाते हैं और उन पर खुजली होती है, ये इस बीमारी का सिम्टम होता है। आगे बात कर रही एथलीट फुट की। एथलीट फुट जो कि टीनिया पेडिस नाम के कवक के द्वारा होता है, और इस बीमारी में हमारे पैर जो हैं वो प्रभावित होंगे, और पैरों पर क्या होगा, पैरों की त्वचा पर लालपन आ जाएगा और बहुत ज्यादा खुजली होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये दो बीमारियां आप लोगों को अब हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि ये ट्रिक ऐसी हैं जो आप कभी नहीं भूलने वाले। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग वायरस और जो जीवाणु हैं उनसे होने वाली बीमारियों को भी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को करा चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की ट्रिक, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर उन बीमारियों को भी याद कर सकते हो। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।